BJP fell 52 votes short of the two-thirds they needed to pass. देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरते ही सियासत गरमा गई है। बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया है और आरोप लगा दिया है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों का विरोधी है। इसके साथ ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है और एक तरह से नैरेटिव की जंग छिड़ चुकी है। एनडीए के सांसद ने ये संदेश देने में जुट गए हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करके विपक्ष ने महिलाओं का हक छीन लिया है। तो वहीं विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि उनका विरोध महिलाओं के अधिकारों से खिलाफ नहीं है, बल्कि उस संभावित परिसीमन योजना के खिलाफ है जिसके जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 करने की बात सामने आई। विपक्ष का आरोप है कि ये कदम उनके जनाधार वाले क्षेत्रों को कमजोर करने के लिए एक रणनीति हो सकती है। यानी टकराव दो मुद्दों पर केंद्रित रहा, महिला आरक्षण और परिसीमन की आशंका। बता दें कि लोकसभा में बिल के पक्ष में एनडीए 2/3 बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। वहीं महिला आरक्षण बिल पर कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में केवल 298 वोट ही मिल पाए, जबकि 230 वोट विरोध में पड़े थे और नतीजा रहा कि बिल गिर गया। इसके तुरंत बाद संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष को समझ आ गया कि उन्हें विलन के तौर पर पेश करने की रणनीति बनाई जा रही है। संसद से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन के नाम पर चुनावी संतुलन बदलने की कोशिश का विरोध जरूर करेगा। उनका कहना था कि सीटों का विस्तार इस तरह किया जा सकता है जिससे विपक्षी दलों को नुकसान उठाना पड़े, और इसको हमने हरा दिया है तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके पर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बिल के गिरने को लोकतंत्र की जीत बताया है और आरोप भी लगाया है कि सरकार संघीय ढांचों को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि चुनावों के बीच अचानक सत्र बुलाना और एक दिन पहले ही विधेयक का मसौदा सामने लाना सरकार की जल्दबाजी और मंशा पर सवाल खड़े करता है। नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। प्रियंका गांधी उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी, जबकि असल लक्ष्य परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलना था। यानी कुल मिलाकर ये लड़ाई अब सिर्फ एक विधेयक तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये नैरेटिव की जंग बन चुकी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ जनता के बीच हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस बिल का आना और गिरना महज संयोग नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दाव भी माना जा रहा है। और खास करके पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए विपक्ष को कटघरे मिलाकर महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस नैरेटिव के चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी बात प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सके। हालांकि क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।